एक आदमी गुस्से में आकर अपनी पत्नी द्वारा जन्म दिए गए एक सांप के अंडे को तोड़ देता है, लेकिन अगली ही सेकंड उसका चेहरा अचानक 80 साल के बूढ़े इंसान जैसा हो जाता है। तभी औरत अब और सहन नहीं करती और अपना असली रूप दिखा देती है। और जैसे ही आदमी 100 मीटर लंबी विशाल सांप की पूंछ देखता है, उसे समझ आ जाता है कि उसकी पत्नी की सारी चेतावनियां सच थीं। दरअसल वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि अपार शक्तियों वाली नाग वंश की उत्तराधिकारी थी। 3 साल पहले मुंह परिवार के मुखिया ने उससे अपने बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। तब उसने इंसानी रूप धारण कर मुंह परिवार में बड़े बेटे से शादी कर ली। 3 साल तक उसने अपनी जीवन शक्ति खर्च करके पति का इलाज किया और इसी दौरान उसने 3 दिव्य सांप अंडों को जन्म दिया। उसने अपने पति को साफ चेतावनी दी थी कि इन अंडों का उसके जीवन से सीधा संबंध है। अगर एक भी अंडा टूटा तो उसकी मौत तय है। पति ने कसम खाई थी कि वह इन अंडों की रक्षा करेगा और जीवन भर उसी से प्रेम करेगा। लेकिन आधे महीने के अंदर ही वह अपनी पहली प्रेमिका को घर ले आता है और पत्नी के अंडों से खाना बनाने की जिद करता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका झूठ बोलती है कि वही असली नाग वंश की उत्तराधिकारी है और इन अंडों को तोड़ना जरूरी है। पत्नी आखिरी बार चेतावनी देती है कि एक अंडा टूटते ही पति की 30 साल की आयु घट जाएगी और शरीर के अंग नष्ट होने लगेंगे। 2 अंडे टूटे तो 60 साल की आयु चली जाएगी और पूरे परिवार का भाग्य नष्ट हो जाएगा। और अगर तीनों अंडे टूटे तो न सिर्फ उसकी तुरंत मौत होगी, बल्कि पूरा मुंह परिवार विनाश का शिकार हो जाएगा। लेकिन आदमी इसे श्राप समझकर हंस देता है और अंडा तोड़ने का आदेश दे देता है। इसी गुस्से में नागिन अपनी उंगली काटकर निषिद्ध विद्या से बदला लेना चाहती है, लेकिन 3 साल के इलाज में उसकी शक्ति लगभग खत्म हो चुकी होती है। आधे मंत्र में ही वह गिर जाती है और अपनी संतानों को मरते हुए देखती है। जाते जाते वह श्राप देती है कि आज किंग युआन ने उसे मारा है और अब पूरा मुंह परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। जैसे ही नागिन की मृत्यु होती है, उसी पल मुंह परिवार के युवक को सीने में भयानक दर्द होता है और वह खून उगलकर गिर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर मुंह परिवार का पुश्तैनी मंदिर जोरदार आवाज के साथ ढह जाता है और तभी सभी को समझ आ जाता है कि सांप का अंडा टूट चुका है और विनाश शुरू हो गया है। लेकिन तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुका होता है।